यार वो एनओसी ली है, एनओसी दी कोई नहीं मैंने। नहीं तो इन्हें दे दो, ये खुद बनवा देंगे यार। ये वही ना, दे दें आप इनको गाड़ी का नंबर अपना से। उधर भी जाते आपका आधार पता नहीं लगना था। बस इसके बाद तो नहीं वहाँ कोई पूछेगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ लाहौर के लिए है। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी दे दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमाद और आज बहुत ही स्पेशल ब्लॉग में आपका वेलकम। ब्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम जा रहे हैं, मैं और हारिस, लाहौर से स्कर्दून सहरा तक की हमने कराई है बस, जिसमें हम अपनी बाइक लोड करेंगे, खुद लोड होंगे और उसके बाद हम वहां से पहुंचेंगे हम अपनी मंजिल स्कर्दू तक। बट देयर इज अ कैच। इस वक्त तो हम सोस्त पे हैं जो कि है खुंजराब के पास, लेकिन हम स्कर्दू जाते जाते सोस्त कैसे पहुंच गए ये तो अब आपको ब्लॉग्स देखकर ही पता लगेगा। पैकिंग हमारी मुकम्मल हो गई है, जिसमें हमने अभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें जैसे फेस वॉश हो गया, ब्रश हो गया, वो रखना है और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ निकलेंगे। बस है रात 11 बजे की और अभी टाइम हुआ है 6:07 शायद आपको नज़र आ रहा है। उसने हमें कहा है 9:45 पे हमारे पास पहुंचो ताकि हम अपनी नज़रों के सामने बाइक लोड कराएं और फिर वहाँ से हम मानसेरा की तरफ निकलें। अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से सारा अमल हो जाए। अभी चुटकी बजा के पहुँच दें नीचे, जिसमें मेरे ये 2 बैग्स बने हैं, इसमें मेरे सारे कपड़े और बाकी सारी चीज़ें, जिसमें बाइक के इंजन ऑयल वगैरह वो चीज़ें हैं, और इसमें जो है हमारा इक्विपमेंट है, और ये रहा हमारा हेलमेट जो कि प्रॉपर सेट कर दिया हमने सारा। इधर माइक वगैरह लगा लिए और बाकी चीज़ें सेट कर ली हैं। बाइक की सूरत हाल आपको दिखाऊँ तो बाइक भी पूरी रेडी हो चुकी है, जिसमें हमने ये लाइट्स लगवाई हैं जो कि 3-4 किस्म की डिफरेंट लाइट्स हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखें, रोशनी काफ़ी तेज़ है इनकी, और ये एलईडी लगवाई है, और उसके अलावा ये छोटा सा बैग लिया है जो कि मैग्नेट से चिपकता है। ओके महद, अल्लाह हाफिज़। ओके हारिस भाई, ओए आप तो मेरे साथ जा रहे हो, चलो। सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। खैर खैरियत से घर से निकल गए, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से ही वापस आ जाएँ। ये हारिस भाई सामने जा रहे हैं, इसके भी 2 ही बैग्स हैं। असीब भाई, नजम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके भाई, खैर से मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप सबको ये बताना तो भूल ही गया, उन्होंने ये साइड मिरर्स और हमारे बाइक में से पेट्रोल, ये दोनों निकालने का कहा था। साइड मिरर तो मेरे बैग में है, पेट्रोल निकाल के मैं घर छोड़ आया हूँ। अब बिल्कुल ही ई से भी पीछे चली गई है, लेकिन इसका कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह वहाँ मानसेरा उतरेंगे तो वहाँ पर कोई नज़दीक पेट्रोल पंप होगा, तो वहाँ से हम इसको दोबारा भरवा लेंगे। हारिस अभी ये कुछ भूल गया था, अपने घर गया है, और ये हारिस के ये पड़े हुए हैं मेरे पास, ये नी पैड्स, ये उसने मेरे पास रखवा दिए हैं। जगह मेरे पास भी नहीं है, बस सेमी अड़ाए हुई हैं, बस ये गिर ना जाए। नाइन 45 का टाइम था और अभी हो गए हैं जी 9:53। हम न्याज़िया एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं, वो रहा न्याज़िया एक्सप्रेस। बट साहब ये कस्टमर सर्विस केयर के बाहर खड़े हैं। कार्गो वाले सेक्शन में पहुंच गए हैं, यहाँ से खाली बोतल देखते हैं और सारा पेट्रोल निकालते हैं। बोतल मिल गई है, अब इसमें इसका पेट्रोल निकालते हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल निकला है और अभी तक रिजर्व नहीं ख़त्म हुआ इसका। अब ये इसका क्या करें? ये हमारा है। हाँ तो ढक्कन, इसका ढक्कन लगा लेते हैं और ढक्कन भी लाएं। यहाँ बट साहब का पूरा इरादा था कि हमारी डायरेक्ट न्याज़ी अड्डे से जन्नत की टिकट करा दें। पेट्रोल निकाल रहे हैं और बट साहब सिगरेट के कश लगा रहे हैं। शुक्रिया भाईजान। और भाईजान आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? और तो कुछ करने का नहीं है, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। भाईजान ये फाइनल भाई कागज देना यार, चेक करो भाई, गिर ना जाए। ओए
आपके नाम है? वालिद साहब का नाम है। किधर जाना है? मानसरा। यार वो एनओसी ली है? नहीं एनओसी नहीं ली। अब बोस सर एनओसी दी कोई नहीं मैं ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਚ ਲੈਣੀ 4-5 ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਜੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਨਾ ठीक हो गया तो हम एनओसी लाए हो आप वो एक परमिशन होती है ज़्यादा होता है वो 200-400-500 लगता है नहीं 2-4-500 नहीं वो वरना वो ऐसे ही बना खुशी से देते हैं अपनी खुशी से आप लोग दे रहे हो अच्छा वो उधर से थाने से बनवा के लाओ अपने थाने से ये शेराकोट थाने जाओ 5 मिनट का काम है अच्छा 5 मिनट का काम है दे जाओ नहीं तो इन्हें दे दो ये खुद बनवा देंगे नंबर आप खुद एंटर करवा लेंगे नहीं आप दे दो तो बस फिर जाएंगे फिर आएंगे बेचारे किन्ने का टाइम है गड्डी का टाइम है जी 10:30 बजे 10:30 हो गए समझ लो कि और 15 मिनट लग जाएंगे मैंने गड्डी खिला दें 11 बजे तक हो जाएगा टाइम आधा घंटा है क्योंकि मैं बगैर एनओसी को कोई गाड़ी नहीं भिजवा रहा जो आते हैं वो अपनी एक चिट लेके ना ऊपर सारे नंबर लेके डॉक्यूमेंट एक बंदा चला जाता है अपनी खुशी से वो दे दो तो दे दो ये लोग नहीं लेते वहाँ पैसे अपनी खुशी से वो दे दो तो दे दो ये लोग नहीं लेते वहाँ पैसे अच्छा ठीक हो गया अब बताएं फिर क्या हाल है टाइम काफ़ी है वही ना दे दें आप इनको गाड़ी का नंबर अपना सेल फोन नंबर लगा दें गाड़ी को नंबर लिखवा दें मान लिया करो मुझे पता है यार काम कर दो ऐसी जरा बाइक के कागज़ ये आ गए आपको थाने से ही मिलेगी ठीक हो बस इसके बाद तो नहीं वहाँ कोई पूछेगा नहीं ये सिर्फ लाहौर के लिए है कि यहाँ से जब आपने जाना है तो मैंने आपको बोला भी था कि एनओसी लेके ना लाके चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ना ये जितने भी आए परेशान तक सर ये करना था इन्होंने एनओसी वाला ये काम गलती ये होगी मैं पीछे आपको ले आया ये सामने फ्रंट पे भी होते हैं ना लेकिन फिर वही है सब एनओसी लेकर आए विदाउट एनओसी नहीं हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कल वैसे आपसे मैंने जिक्र नहीं किया मैंने भाई अब तो थानों के बाहर लिखा हुआ है कि एनओसी लेकर आना है अच्छा अच्छा तो थानों के बाहर लिखा हुआ है कि एनओसी लेकर आना है मुतलका थाने से अब इधर जाते इन्होंने परेशान करना था गाड़ी का टाइम इन्होंने पूछ लिया बता आपको इन्होंने 11 मिनट के बाद एनओसी चलें ठीक है बाकी अब हैंडल उसका करें इसके हैंडल नीचे करो आप चले हम करते हैं बट साहब अब तो नहीं कोई आएगा एनओसी के कोई डॉक्यूमेंट देते हैं हमें तो हाँ सीधी होती है हाँ तो हमें वो सिर्फ इलाके में होती आगे नहीं करते ये लोग हाँ लाहौर से जाने के लिए ठीक है उधर भी जाते आपका 1000-1500 ही लगना था हाँ ये तो है अभी होके चले गए चलें ठीक है रिश्वत थी बराबर और कुछ नहीं था ये तो आपको पता है ये भी मिला हुआ ये बताएंगे हमें सीएम साहब की बात की होता है ये भी मिला हुआ है आपको पता है ये सारा ये स्टाइल होता है वो तो शुक्र है रिकॉर्डिंग पे था रिकॉर्डिंग हो नहीं हैं हाँ रिकॉर्डिंग का मतलब लगा चुप हो जा उसको बताना तूने वो भावे दोबारा बुला ले कि डिलीट करो हमें ये जो आपको नीले कपड़ों में बंदा नजर आ रहा है इसका नाम है अफजल भट्ट कि ये दो भाई एकदम से आते हैं और वो मेरे साथ खड़ा हुआ था वो मुझसे कहता कि अभी आपसे ना बाइक के डॉक्यूमेंट वगैरह ये वो मांगेंगे मैंने कहा ठीक है दिखा देंगे हम कौन सा कुछ इलीगल काम कर रहे हैं तो
हुआ ये कि उन्होंने बाइक के डॉक्यूमेंट चेक किए, उन्होंने कहा एनओसी लाओ। हमने कहा कौन सी एनओसी, एनओसी तो नहीं है हमारे पास। बट साहब ने हमें ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में उन्होंने ये बताया कि आपने पेट्रोल निकाल कर आना है, आपने बाइक के शीशे वगैरह ये सारी चीज़ें रिमूव करके आनी है जो टूटने वाली हों, और आपने घंटा पहले आना है। ये हमें 3 बातें बताई। एनओसी वाली बात उन्होंने कोई नहीं की थी। कहता एनओसी नहीं है तो थाने से बनवा के लाओ। हमने कहा अच्छा थाने से बनवा के लाएं। यकीन करें हमें ये नहीं पता था कि भाई एनओसी वगैरह की भी ज़रूरत होती है, कुछ ये भी होता है निज़ाम। चलें अल्लाह खैर करे। ये खड़े हैं वो भाई, इधर से भी किसी से एनओसी शायद मांग रहे हैं, तो चलें कुछ नहीं होता। अगर तो लीगल थे तो ठीक है, हमें तो कोई मसला नहीं है ना, हमने कुछ कहा। और वो सारा काम करने के बाद भट्ट साहब चले गए। भट्ट साहब ने कहा 1000 ही दो, ज़्यादा ना दो। हमने कहा ठीक है। सभी लोग बाइक्स लोड हो गई हैं। मान लो वो अंदर है, तो अभी दूसरी वाली बाइक आ गई, अभी लोड होने लगी है। अच्छा तो दोस्तों खैर खैरियत से बस में बैठ चुके हैं, और अब जहाँ पर बस रुकेगी तो इंशाल्लाह आपसे वहाँ मिलते हैं। अभी थोड़ा रेस्ट करें, बहुत कुछ हो गया है, हमें खुद प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। अभी वो प्रोसेस करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। आगे अल्लाह खैर करे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे का सफ़र जारी रखें इंशाल्लाह। हारिस अभी बाहर गया हुआ है वॉशरूम और एक दो काम करने, तो वो आता है फिर हम सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। आपको दिखाऊं तो बहुत ही कोई लग्जरी लेग स्पेस है, और यहाँ पर हेलमेट वगैरह ये सारी चीज़ें टांग दी हैं। ये भी ना गिर जाए, इसको भी ऊपर रख देते हैं ऐसे। अच्छा भाइयों, भट्ट साहब की आपको अच्छी बात बताएं तो भट्ट साहब ने 6500 काटा है, तो 3500 में वापस कर दिया। हालांकि उन्होंने 7000 काटना था। हारिस भी अभी पेमेंट रिसीव कर आए हैं। हारिस भी है ना जी भाई, आपको वो भी पड़ गया 1000 रुपये, तो इसलिए आपको ये हमने दे दिया। हाँ जी, 500 रुपये कन्फेशन हो गया। 500 का हमें डिस्काउंट मिल गया है, तो पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी सी आ गई है। बड़ी कोई खूबसूरत मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है, और मानसरा यहाँ से तकरीबन भी 40 मिनट दूर है। सामान वगैरह हमने निकाल के रख लिया है, अब बाइकों पे फिट करने की बारी है। अभी देखिए हम सब रेडी हो गए, बल्कि ये कहूँ मैं रेडी हो गया हूँ, हारिस अभी तक रेडी हो रहा है। पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं। बैठने की जगह कोई छोड़ी नहीं, अब इसका भी कोई हिसाब लगाते हैं, कहीं बैठना है। बिस्मिल्लाह। ओए इसमें तो बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। अंकल जी पेट्रोल पंप कहाँ होगा? पेट्रोल पंप आगे आएगा। अंकल जी पेट्रोल पंप किधर आएगा? इधर से सीधा ऊपर भाईजान, ऊपर? अच्छा नीचे, ठीक है। असल में हमने बिल्कुल ही ड्राई कर ली थी टैंकियाँ, और अब इतना पेट्रोल भी नहीं है कि हम वहाँ तक जा सकें, चौक उठा के भी जा सकें। अब अल्लाह खैर करे, ये बाइक बंद हो गई है और बस चल रही है, चला रहा हूँ। ये बंद हो गई है बाइक, बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। हारिस भाई आगे निकल गए हैं, हारिस भाई ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation.